जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है दीति का गर्भ धारण। इससे पहले की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री वाराह जी का अवतार हुआ है। अब उससे आगे की कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि जी से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य को मारने के लिए श्री भगवान ने स्वयं अवतार क्यों धारण किया, सो सब हाल सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे, हे विदुर जी, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अवतार थे, अतः उन्हें श्री नारायण भगवान के अतिरिक्त अन्य और कोई मार नहीं सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप जी की दो पत्नियां थीं, एक का नाम दीति और दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र देवता तथा दीति के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे, उस समय दीति ने अपने पुत्रों को राजगद्दी की प्राप्ति की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया है। वह ये चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र दें जो देवताओं से राज्य छीनकर स्वयं इंद्रासन का स्वामी बने। अतः एक दिन दीति अपने पति को प्रसन्न देखकर कहने लगी, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से ऐसे शूरवीर पुत्र पैदा हों जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को परास्त करके इंद्रासन प्राप्त कर लें। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे, अतः कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय तो नहीं चाहते थे, परंतु दीति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उनका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। तत्पश्चात एक दिन सायंकाल के समय दीति सुंदर श्रृंगार धारण करके कश्यप ऋषि जी के पास आई और कहने लगी कि मेरी सोत अदिति के पुत्र तो स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं, वो मेरे हृदय को दुख पहुंचाते रहते हैं, उनका उत्कर्ष मुझसे सहा नहीं जाता, अतः आप कृपा कर मेरी चिंता दूर कीजिए। दीति के ये वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि ने इस प्रकार कहा कि हे दीति, मैं इस समय भोग विलास नहीं कर सकता, क्योंकि सायंकाल में 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातः काल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक का समय श्री भगवान परमात्मा के स्मरण करने का है। अतः इस समय प्राणी को अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय श्री शिव पार्वती वृषभ पर सवार होकर जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं, इसलिए इन समयों में मनुष्यों को परमात्मा के भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं करना चाहिए। हे दीति, इसलिए तू 4 घड़ी तक शांति ग्रहण कर, जिससे ये श्री नारायण जी भगवान के भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके पश्चात मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। लेकिन आज कामदेव के मद में मदमाती दीति कश्यप जी के समझाने पर नहीं मान रही है। कश्यप ऋषि जी बार बार दीति से कह रहे हैं कि इस समय जाकर आप दीपक जलाओ, इस समय प्रभु की आराधना करने का ये विशेष समय है, लेकिन दीति ये बात समझ नहीं रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री में लक्ष्मी का अंश है। सायंकाल के समय लक्ष्मी नारायण भगवान घर पर आते हैं, उस समय अगर घर बंद होगा तो लक्ष्मी जी वापिस लौट जाएंगी। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो सायंकाल में विशेष रूप से भगवान जी की आराधना की जाती है। घर में भी सब लोग भगवान की आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और दुकानों पर भी, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी भगवान के लिए विशेष रूप से धूप दीप आदि करते हैं। यह तो विशेष करने योग्य कर्म है। स्त्रियों को विशेष रूप से चाहिए कि सायंकाल में भगवान के लिए विशेष रूप से दीपक जलाए, भगवान की पूजा करें, आरती करें और तुलसी मैया के पास विशेष रूप से दीपक जलाएं, तुलसी जी की पूजा करें। संध्या समय में ये सब अवश्य करने चाहिए। पहले के समय में ये सब लोग करते थे। पहले जो लोग होते थे वो इन धर्म कर्म के कार्यों का पूरी तरह से पालन करते थे, इसलिए सभी सुखी होते थे। लेकिन आजकल के समय में मनुष्य के पास धन तो ज्यादा
हो गया है। भोग विलास तो ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन धर्म उतनी मात्रा में कम हो गया है। आज सायंकाल में किसी के पास भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं है। कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भगवान की भक्ति लोग करते ही नहीं। आज भी सायंकाल के समय बहुत से लोग भगवान की भक्ति करते होंगे, लेकिन यहाँ पर उनके विषय में कहा जा रहा है जो भगवान की भक्ति सायंकाल में नहीं करते। उनको चाहिए कि सायंकाल में भगवान श्री राधा कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए, लक्ष्मी महारानी की प्रसन्नता के लिए भगवान की आराधना करें। सायंकाल में विशेष रूप से भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। सुबह के समय तो हम अपने नियम पूर्वक भगवान की भक्ति, पूजा, ध्यान सब करते हैं, लेकिन सायंकाल के समय में भी सब कुछ करना चाहिए। जितना समय आप ठाकुर जी के लिए निकाल सकें, जितना समय आप आसानी से भगवान की पूजा आराधना कर सकें, उतना ही समय आप भगवान में लगाएं, लेकिन नियम प्रतिदिन का होना चाहिए, क्योंकि सायंकाल में विशेष रूप से आराधना की जाए तो उसके बाद रात्रि बड़े अच्छे से व्यतीत होती है। जो सायंकाल में धर्म का पालन करता है वो काम को जीत सकता है, काम वासना को वही जीत सकता है जो भगवान की तरफ लगा हुआ होता है। जो सायंकाल में विशेष रूप से भगवान की भक्ति आराधना करता है वही काम पर विजय पा सकता है। बाकी किसी के बस की बात है ही नहीं कि वो काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकें। आज दीति के मन में भोग विलास की इच्छा उत्पन्न हुई है। बार बार कश्यप ऋषि जी उनको मना करते हैं, लेकिन आज दीति पूरी तरह से काम वासना में डूबी हुई है। मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे कि कश्यप ऋषि के द्वारा इस प्रकार समझाने पर भी दीति ने आज निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप ऋषि ने उस निंदित कर्म में अपनी पत्नी का साथ दिया है, आज भोग विलास किया है। आज कश्यप ऋषि जी ने धर्म के समय में अधर्म का ये अनुचित कार्य किया है। उनकी समझ में आ गया कि आज पाप कर्म किया है तो उसका फल भोगना पड़ेगा। पाप का फल तो सबको भोगना पड़ेगा, चाहे कोई ऋषि हो चाहे सामान्य मनुष्य, पाप का फल भोगना ही पड़ता है। वो तो ठाकुर जी की कृपा होती है जब ठाकुर जी पाप के फल को क्षमा कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर जो पाप किया जाए उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। आज दीति के कारण कश्यप ऋषि जी ने अधर्म का ये अनुचित कार्य किया है। उसके बाद वो स्नान करके भगवान जी का ध्यान करने लगे। हे विदुर जी, दीति को भी उस समय इस पाप कर्म के कारण बड़ी लज्जा हो गई और वह ब्रह्म ऋषि जी के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी कि हे स्वामी, आज मैंने बड़ा पाप कर्म किया है, मैंने भगवान का अपराध किया है, किंतु भगवान मेरे इस कर्म के बदले में मेरे गर्भ को नष्ट ना करें, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, भगवान से आप प्रार्थना करें कि वो मेरे गर्भ को नष्ट ना करें। दीति ने कश्यप ऋषि जी को ये सारी प्रार्थना उनके सामने कही है। वह पछताने लगी है। उन्होंने कश्यप जी की पूजा की और भगवान शिव जी से क्षमा याचना की है। कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारे इस पाप कर्म के बदले तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। इस समय तुमने जो अधर्म का कार्य किया है, इस अपराध के कारण ब्राह्मण, ऋषि मुनि और समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाले 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में जीत नहीं सकेगा तथा श्री नारायण भगवान स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दीति अत्यंत दुखी हो गई। इसके बाद वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी ही थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी के राज्य सुख का उपभोग करें। मैं ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर क्या करूंगी। दीति के ये वचन सुनकर तथा उसे अत्यंत दुखी देखकर कश्यप ऋषि कहने लगे कि हे दीति, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले ही उस पाप कर्म के लिए मना किया था, लेकिन अब इसका कोई हल नहीं हो सकता। आज दीति रो रो कर बार बार कश्यप ऋषि जी से प्रार्थना करने लगी हैं कि हे ऋषिवर, कुछ तो उपाय होगा, मेरे पाप कर्म का फल मुझे ना मिले। कुछ तो ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे को शांति मिले, मेरे मन को शांति मिले। ये दुख का समाचार सुनकर मैं अत्यंत दुखी हो गई हूँ। ये सुनकर कश्यप ऋषि जी कहने लगे कि हे देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित और अनुचित का विचार हो भी गया।
तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम्हारे एक पौत्र परम भक्त, ज्ञानी तथा तपस्वी होगा। उसके नाम का स्मरण करके संसारी जीव भवसागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता, दैत्य आदि उसके गुण गाएंगे। श्री नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं भगवान नारायण अवतार धारण कर उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी के ये वचन सुनकर दीति को हृदय में आज संतोष मिला है। कश्यप ऋषि जी की धर्म पत्नी, जो धर्म के बारे में सभी जानकारी रखती थी, वो भी आज अधर्म का काम कर गई और उसका फल उसको बड़ा ही भयानक मिला है। लेकिन कश्यप ऋषि जी के आशीर्वाद से उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा एक पौत्र बड़ा भगवत भक्त होगा और प्रहलाद वो भक्त होगा। अब आप और हम थोड़ा सोच विचार करके देखें कि जब कश्यप ऋषि और उनकी धर्म पत्नी दिति वो इतने धर्म के ज्ञानी थे, वो भी अधर्म का काम कर गए। लेकिन जो हम सब कलयुग के वासी हैं, हम कितने अधर्म के काम करते होंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो अधर्म का काम करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जो हमने कर दिया उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। भगवान इतना तो करते हैं कि अपने भक्तों के कुछ अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं, अपने भक्तों के कुछ पापों का फल भगवान कम कर देते हैं, कुछ का नष्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि भक्त बार बार पाप करता जाए और भगवान उसको माफ करते जाएं। ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि भोग विलास आदि ये सब कुछ जीवन में अनिवार्य हैं, लेकिन पवित्र दिवस जैसे कि दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या तथा व्रत त्योहारों के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म के अनुसार चलने से जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं। पहले के समय में सब लोग ये सब सोचते थे, धर्म कर्म के ऊपर पूरी तरह से पालन में लगे रहते थे। कई बार आप सुनते होंगे और कई बार बात करते भी होंगे कि पहले के समय में, पुराने समय में परिवार में एक आदमी कमाता था और पूरा परिवार खाता था। जिंदगी बड़ी अच्छी तरह से चलती थी, धन की कमी नहीं होती थी, सब कुछ आसानी से हो जाता था। परिवार में 10 मनुष्य अगर हैं तो भी एक कमाने वाला 10 मनुष्यों के परिवार को आसानी से पाल लेता था। कारण यही था कि वो धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। उस समय धर्म का पालन किया जाता था, इसलिए बड़ा परिवार भी सुखी होता था। लेकिन आज के समय में 10 कमाने वाले हैं फिर भी पूरी नहीं पड़ती है। कारण एक ही है कि धर्म का पालन छोड़ दिया गया है। आजकल पैसे को इकट्ठा करना ही, जिस तरह से भी पैसा आना चाहिए, ये भाव मनुष्य के मन में हो गया है। आज कोई सोचता नहीं है कि धन तो आना चाहिए, लेकिन धर्म का पालन जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है। धर्म का पालन नहीं करेंगे तो धन भी सुख दे नहीं सकता है। जो धर्म का पालन करते हैं उनके जीवन में प्रभु जो धन देते हैं उससे पूरी पड़ जाती है, उससे जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं। केवल पैसे के पीछे पड़कर आज तक कोई सुखी हुआ नहीं और हो सकता नहीं है। पहले के समय में धर्म का काम करते थे लोग, इसलिए सुखी होते थे। आज आप अपने आसपास देख लो, अपने जीवन में आप देख लो, हम भी अपने जीवन में देख लें, स्पष्ट पता चलता है कि धर्म बड़ा कम हो गया है। पैसे के पीछे इंसान ऐसे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई पक्की गारंटी नहीं है कि धन हमारे पास आएगा ही आएगा। और मान लो कि पाप कर्म से धन आ भी गया, गलत काम करके पैसा आ भी गया, तो कौन सी गारंटी है कि वो सुख देगा। अधर्म तो एक मनुष्य करता है, किसी भी तरह से छल कपट से किसी भी तरीके से पैसा कमाकर लेकर आता है, लेकिन पूरा परिवार उस पैसे का उपभोग करता है और अंत में मिलता क्या है? वही दुख, मुसीबत, कलेश, सारा जीवन दुख में निकल जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा अधर्म से आया है। अगर धर्म से पैसा आया होता तो पूरी पड़ जाती। इसीलिए कहते हैं कि धर्म के पालन से जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं। धर्म कर्म में जो मनुष्य लगा रहता है उसके जीवन में जितने धन की आवश्यकता होती है, भगवान अपने आप किसी न किसी तरह से उसकी वो आवश्यकता की पूर्ति करते रहते हैं। काम तो हम ही करेंगे, काम तो कर्म तो हम ही करेंगे, लेकिन ठाकुर जी उसका फल ऐसे देते हैं कि हमें जीवन में जो चाहिए होता है भगवान अपने आप ठीक समय पर भगवान हमें दे देते हैं। इसीलिए पहले के समय में सब धर्म का
पालन करते थे। उस समय में लोग क्या करते थे कि सुबह से शाम तक अपने संसार के कार्य करते तो थे, लेकिन भगवान को याद करते थे और सायंकाल में भगवान का नाम जप, संकीर्तन सब प्रेम भाव से मिलकर करते थे। घर में सब भगवान जी की आराधना, भक्ति, पूजा, आरती मिलकर करते थे। सब परिवार इकट्ठा बैठता था। आजकल के समय में पूरा परिवार एक साथ बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है। पूरा परिवार एक साथ आज बैठना बड़ा असंभव सा हो गया है। बड़े कम क्षण जीवन में ऐसे आते हैं कि पूरा परिवार मिलकर बैठा हो एक साथ, और वो भी भगवान की भक्ति के समय में पूरा परिवार एक साथ होना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर ये कहने का मतलब ये भी नहीं है कि धर्म कर्म का काम कम हो गया है या ऐसे परिवार नहीं है जो मिलकर भगवान की भक्ति नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोगों की बात हो रही है कि अधिकांश लोग एक साथ मिलकर परिवार में बैठते नहीं हैं, तो भगवान की आराधना तो करते ही क्या होंगे। सब अपने अपने हिसाब से भगवान की आराधना करते होंगे, सबके पास जितना समय हो वो शायद करते होंगे। लेकिन जो भगवान की मिलकर आराधना की जाए, पूरा परिवार ठाकुर जी की भक्ति में कुछ समय के लिए 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए अगर पूरा परिवार इकट्ठा बैठ जाए तो उस घर में सदा सतयुग रहेगा। उस घर के ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी। उस घर में लक्ष्मी कभी छोड़कर उस घर को जा नहीं सकती है। उस घर पर लक्ष्मी माँ की अनंत कृपा होगी, और जहाँ पर ठाकुर जी होंगे वहाँ तो लक्ष्मी माँ ने आना ही आना है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि परिवार में अगर एक व्यक्ति भी धर्म का पालन करने वाला हो, परिवार में एक व्यक्ति भी अगर धर्म के ऊपर चलने वाला हो, तो भी पूरे परिवार की रक्षा कर लेता है। पूरा परिवार उसके धर्म के बदले में तर जाता है। इस संसार सागर से एक व्यक्ति ही, परिवार का एक सदस्य ही इस संसार सागर से सबको तार सकता है। लेकिन हमें करना तो यही है कि हम सबको भगवान की भक्ति करनी है। मान लो कि आपके परिवार में, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो उसको आप भगवान की भक्ति करने में उसको सहयोग कीजिए, उसको भगवान की भक्ति करने दीजिए। उसके बदले में उसके सांसारिक कार्य अगर आप कर लें तो बड़ी अच्छी बात होगी। उसको भगवान की भक्ति से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बड़े पुण्य कर्मों के बाद किसी को जब जीवन में भगवान की भक्ति की तरफ ध्यान किसी का लग जाता है, तो समझ लेना कि उस परिवार का मंगल होने वाला है। उस परिवार के ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा हुई है। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन है या लीन होना चाहता है, तो उसको भक्ति करने दीजिए। वो एक सदस्य, आपके परिवार का एक वो सम्मानित सदस्य आप सबको इस भवसागर से पार करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भक्ति महारानी उसके होठों पर खेलती है, भगवान का नाम उसकी जीवा पर नाचता है। राधे कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय शिव शंकर। भगवान के नामों का जो ऐसे जाप करता है, वो एक भक्त आपको इस संसार सागर से पूरे परिवार को पार कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति जो भी आपके परिवार में करता हो उसको सहयोग कीजिए। भक्ति से रोकना तो बड़ा पाप कर्म कहा गया है। आज कश्यप ऋषि जी ने दिति को वरदान दे दिया कि आपका एक पौत्र बड़ा धर्मात्मा होगा। भगवान भी उसकी प्रशंसा करेंगे, भगवान भी उससे प्रसन्न होंगे और उसको दर्शन देंगे, उसको बचाएंगे, बार बार उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप ऋषि जी आज प्रहलाद के बारे में बात कर रहे हैं। आगे प्रहलाद महाराज की कथा में आप सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान ने बार बार प्रहलाद महाराज की रक्षा की है। ठाकुर जी सदा हर युग में अपने भक्तों की रक्षा करते आए हैं। जो हर समय भगवान के ध्यान में लीन रहता है, संसार के कार्य करते हुए जो भगवान की भक्ति करता रहता है, उसके जीवन में एक क्षण ऐसा आता है कि भगवान उसके समीप होते हैं। उसको एहसास हो जाता है कि भगवान मेरे साथ हैं, और जब भगवान का साथ मिल जाता है तो संसार में और किसी चीज की इच्छा रह ही नहीं जाती। आज तो हमारे मन में लाखों तरह की इच्छाएं घर करके बैठी हुई हैं। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, कभी इच्छाएं खत्म होती ही नहीं है। जीवन खत्म हो जाता है। हमारे अनेकों जन्म बीत गए, अनेकों जन्म हमें आगे मिलेंगे, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, लेकिन आज तक हमारी इच्छाएं कभी पूरी हो ही नहीं सकी। तभी तो कहते हैं कि इच्छा ही बंधन का कारण है। अगर हमारे मन में आज इच्छा रहे ही ना तो ठाकुर जी तो अपने आप मिल जाते हैं। जब तक संसार के सुख की इच्छा है तब तक भगवान दूर रहते हैं। संसारिक सुख जिसके मन में
भोगने की इच्छा है, भगवान उससे उतनी ही मात्रा में दूर हैं। ये बात सच है कि भगवान ही सब सुख संपत्ति आनंद देते हैं, लेकिन भगवान इसीलिए देते हैं कि जीव मात्र उनकी भक्ति करे। भगवान हमारे संसारिक कार्यों को इसीलिए पूरा करवाते हैं कि हम उनकी भक्ति में लीन हो जाएं, क्योंकि हमारे संसारिक कार्य अगर पूरे नहीं होंगे तो हमारी चिंता बनी रहेगी। इसलिए भगवान हमारी चिंता दूर करने के लिए ही हमारे सभी संसारिक कार्यों को ठीक तरह से करवाते हैं, ताकि भक्त की चिंता दूर हो जाए और भगवान में लीन हो सके। लेकिन हम अपने कार्य तो भगवान से करवा लेते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा पाप कर्म है। भगवान से हम अपने कार्य तो करवाना जानते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करना हम नहीं चाहते। ये लंबे समय तक चलने वाली बात नहीं है। आप भगवान से एक इच्छा पूरी करवा सकते हो, 2 इच्छाएं पूरी करवा सकते हो, लेकिन भगवान जब ये देख लेंगे कि इसकी इच्छाएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन मेरी भक्ति में लीन नहीं होता ये, तो भगवान इच्छाएं पूरी करना भी बंद कर देते हैं। इसलिए कहा गया है कि हर क्षण ठाकुर जी को याद रखो। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो भी भगवान तो भगवान ही रहेंगे, उनको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तो हमें ही पड़ेगा। हम तो भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो कुछ भी कहलाने के लायक ही नहीं है। हम कुछ कर ही नहीं सकते ठाकुर जी की कृपा के बिना। इसलिए भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। हम भक्ति नहीं करेंगे तो भी भगवान भगवान ही रहेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करना ही सर्वोत्तम धर्म कहा गया है। आज दीति को कश्यप ऋषि जी स्पष्ट कह रहे हैं कि तेरा पुत्र बड़ा धर्मात्मा और भगवान की भक्ति करने वाला होगा। भगवान उसकी बार बार रक्षा करेंगे, भगवान उसको अपनी गोदी में बिठाएंगे। लेकिन जो तेरे दोनों पुत्र हैं वो तो अधर्मी ही होंगे। तेरे पाप कर्म करने के कारण 2 अधर्मी पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे, लेकिन उसके ऊपर कृपा तुम्हारे ऊपर यह हुई है कि ठाकुर जी स्वयं उनका वध करेंगे। आज दीति इस बात से तो दुखी थी कि उसके दोनों पुत्र अधर्मी होंगे, लेकिन उसके लिए सुख की 2 बातें यह हैं कि उसका पुत्र भगवान की भक्ति करने वाला होगा और भगवान के भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर उसका नाम आएगा। और उसके साथ ही आज दीति इस बात से भी प्रसन्न है कि चाहे मेरे दोनों पुत्र अधर्मी होंगे, पापी होंगे, लेकिन वो भगवान के हाथ से मारे जाएंगे, इसलिए उनका उद्धार हो जाएगा। दीति को यह विश्वास हो गया कि मेरे दोनों पुत्र भगवान के हाथ से मारे जाने के बाद भगवान के धाम में जाएंगे। जो भगवान के हाथ से मारा जाता है वो सीधा भगवान के धाम में जाता है। आज दीति इस बात से प्रसन्न है कि उसके दोनों पुत्रों का बाद में उद्धार तो हो जाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि दीति सदा धर्म का पालन करती थी। आज से पहले दीति ने कभी अधर्म का काम किया नहीं था, लेकिन आज अधर्म के एक काम करने के बदले में उसको बड़ा भारी दंड मिल रहा है। दीति ने एक बार धर्म को छोड़ दिया, अधर्म का काम कर दिया, तो उसको इतना बड़ा दंड मिला है। लेकिन आज हम कलयुग के वासी जो पता नहीं कितने अधर्म के काम करते रहते हैं, हमें भी इसका फल मिलेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा आज सावधान करती है कि मनुष्य को सदा धर्म के ऊपर चलना चाहिए। अधर्म का काम अगर हम करेंगे तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ये प्रसंग बार बार सावधान करता है कि ठाकुर जी की भक्ति में लगे रहो और भगवान की नियमों का पालन करो। जो भगवान ने, जो धर्म ने नियम बनाए हैं, उनका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। एक बात सदा जीवन में याद रखना कि जो धर्म का पालन करता है भगवान उसका साथ कभी छोड़ते नहीं है। कभी एक क्षण के लिए लगे कि धर्म कर्म का काम करते हुए जीवन में दुख आ रहे हैं तो ये मत सोचना कि ठाकुर जी नहीं देख रहे हैं। दुख अगर आ रहे हैं तो पहले के कर्मों के कारण दुख आ रहे हैं, लेकिन जो अब हम भक्ति कर रहे हैं जब उसका फल आएगा तो ठाकुर जी इतना आनंद देंगे, इतना सुख शांति आनंद देंगे कि हमारा मन झूम उठेगा। लेकिन इस दुख के समय में भी ठाकुर जी हमारे साथ रहते हैं। ठाकुर जी एक हाथ से हमारा हाथ पकड़े रहते हैं, हमारा हाथ थामे रहते हैं। दुख के समय में भी ठाकुर जी हमें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों को छोड़ते ही नहीं हैं। तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे स्कंद के 14वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिरश्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आगे की कथा भी आप नियमित रूप से प्रतिदिन सुनते रहें। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।